आइए लाभ और क्या नाम है साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं। मैंने बहुत सारे सवाल को मैंने हल किया। इसके सारे नियम, सूत्र, फार्मूला ये जो भी है मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को। अब साधारण ब्याज के जो भी प्रश्न होते हैं, जो कठिन प्रश्न होते हैं, जो घुमावदार होते हैं, वो प्रश्न को मैं हल करते जा रहा हूँ। और लगभग मैं आर एस अग्रवाल का जितने भी कठिन सवाल होंगे उस सबको टच करूँगा और सारे प्रश्न को हल करके बताऊँगा आप लोगों को। उसी कड़ी में एक प्रश्न और लेकर आया हूँ। प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है, केवल समझने में है कि 2 गुना कैसे हो जाएगा। तो इसको आइए हम हल करके बताते हैं। बहुत आसान सवाल है, इसको हम हल करते हैं। देखिए, जब कोई चीज नहीं दिया, केवल हमें समय दे दिया है, हमें दर भी नहीं मालूम है, साधारण ब्याज भी नहीं मालूम है, और ये 2 गुना दिया हुआ है। इसी 2 गुना पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जैसे कि माना हमको मूलधन मालूम करना पड़ेगा। माना मूलधन हमारा जो है 100 रुपये है। तो साधारण ब्याज अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि अब साधारण ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि मूल 8 वर्ष में 2 गुना हो जाए, यानी मिश्रधन हमारा हो जाए 2 गुना। यानी कि एक्स अगर हमारा मान लीजिए 100 रुपया हमारा मूलधन है, तो 100 रुपये हमारा ब्याज होगा, तभी तो 200 होगा। 200 का मतलब ये 2 गुना हो गया, अर्थात हमारा साधारण ब्याज भी 100 रुपये होगा। यदि हमारा मूलधन x है तो साधारण ब्याज भी 100 रुपये होगा। तो हम समय हमारा दिया हुआ है, समय जब दिया होता है 8 वर्ष दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, किस दर से, यही हमको निकालना है दर। इसका फार्मूला होता है दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। ये फार्मूला होता है इसका दर निकालने का। अब इस पे इसके मान को रख देंगे। देखिए यहाँ 100 है, साधारण ब्याज हमारा क्या है, यहाँ x है, यहाँ x करेंगे। मूलधन हमारा क्या है, x माने है, x यहाँ लिखेंगे। और समय क्या है, 8। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दर। अब देखिए ये x और ये x आपस में कट जाएगा, ये बचा हुआ 100/8। अब इसको अगर भाग देंगे तो मान लिए यहाँ हम 100 में 8 का भाग देते हैं। 8 × 8 होता है, और यहाँ बचा 2 20, और 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ बचा 4, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 होगा। 8 × 5 = 40, अर्थात इसका मान क्या आएगा, 100/8 का मतलब 12.5%। ये हमारा दर हो गया। यही पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जो हमारा दर है
वो क्या है, वो 12.5% हमने भाग दिया और ये आ गया 12.5% दर ही हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा किस दर से, तो वह दर क्या है 12.5%। यही पूछ रहा था। सवाल बहुत आसान है और ये बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछता है, तो इस तरह से आपको मान करके लगाना है। अगर यहाँ सही आप कर देंगे, क्योंकि कह रहा 2 गुना हो जाए, तो जो मूलधन होगा और मूलधन के बराबर ही ब्याज होगा तभी तो 2 गुना होगा। तो ब्याज भी हमारा 100 रुपया होगा और मूलधन भी 100 होगा, और उसी पर हम दर के फार्मूले पर रखेंगे सारे मान को, लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है। आप लोग को हमारा बताया हुआ अगर समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।